जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो भी हमारा है। और एक दिन वहां भी हम राष्ट्रीय ध्वज अपना लहरा के मानेंगे। गृह मंत्री बना और पहली बार आते ही उसने 1 मिनट में धारा 370 और 35 को उखाड़ के फाड़ के फेंक दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह से, जो कि आज सबसे अहम मुद्दा जो कि आप सुने होंगे 370 को लेके। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन है और इलेक्शन के ऊपर कहीं ना हर पार्टी कुछ ना कुछ बयान दे रही है। वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 35A और 370 को जो हटाया गया है, मोदी सरकार ने हटाई है इस चीज को, उसे वापस मतलब सस्पेंशन को खत्म कर देगी अगर उनकी सरकार आती है। और इसी चीज को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। और इन सब को लेकर हम बात करेंगे कि इसका क्या मायने होता है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं अगर हम मतलब कांग्रेस आती है और ये करती है तो इसके हम सपोर्ट में हैं। और इन सब का क्या आने वाले भविष्य में क्या एक मतलब निकलता है, और एक बारीकी ढंग से इन चीजों को समझेंगे। हमारे साथ सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी, बहुत सर, क्या कहेंगे आर्टिकल 370 को लेके, जिस तरह से ये सब बातें की जा रही है? मतलब पाक सपोर्टर हैं, मतलब बेसिकली कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं वो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, क्या कहेंगे? जहां हुए बलिदान मुखर्जी जी, जहां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर रहा हूँ, हाँ। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारा है, और एक दिन वहां भी हम राष्ट्रीय ध्वज अपना लहरा के मानेंगे। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव निबट जाने दीजिए, लेकिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हम उसको अपना लेंगे। और 370 और 35A की जो बात की आपने, ये 370 और 35A देश में, मैं दुनिया के विभिन्न मंचों पर जाता था, इंग्लैंड, ब्रिटेन, लंदन, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में मुझसे सवाल पूछे जाते थे, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ 370 एंड 35A। तब लोगों को लगता था कि सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। आजादी पाए हुए देश को इतने वर्ष हो गए, गांधी जी के समय और नेहरू जी की जो राजनीतिक छवि थी, उसके समय जो कमियां थी वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में दिखी है। हमारा भारत का विभाजन भी नहीं होना था। ये भारत का विभाजन जो 14 अगस्त को हुआ, विभाजन की जो विभीषिका हुई, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो लोगों के दिलों का बंटवारा नहीं था, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा नहीं था, वो राजनीतिक दलों की सियासत, राजनीतिक दलों के लोभ का बंटवारा था, पद का बंटवारा था, जो वहां आज भी भारत और पाकिस्तान दोनों इस खामियाजे को भुगत रहे हैं। जिस समय 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हुई, भारत में कितने लोगों की ट्रेनें भरकर लाशें भेजी गई। आज भी पाकिस्तान में भारत के लोगों के प्रॉपर्टी पे जमीन कब्जा करके सब दे दिए गए। आजादी के समय 14 अगस्त को पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या इतनी थी, आज वो इतनी रह गई है। पाकिस्तान में आजादी के समय मंदिर इतने थे, आज वो मंदिर इतने रह गए हैं। क्यों? इसके पीछे कारण है राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण नहीं, इतना राजनीतिक कारण। ये साजिश की वजह से हर समय पाकिस्तान से हमें गोलियां भेजी जाती हैं, 26/11 किया जाता है, संसद पे हमला किया जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला किया जाता है, वाराणसी में हमला किया जाता है, करोल बाग में सीरियल बम होता है, जयपुर में बम ब्लास्ट होते हैं। ये सब कुछ राजनीतिक कारणों से होता है, धार्मिक कारण बहुत दूर की बात है। और इसको भारत सरकार प्रयास कर रही है। और एक हमारे देश के बहुत गृह मंत्री हुए, बहुत बार संसद बनी, बहुत बार पार्टियां सत्ता पर बैठी, बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे देश का एक गृह मंत्री जो पहली बार आया लोकसभा में, पहली बार गृह मंत्री बना, और पहली बार आते ही उसने 1 मिनट में धारा 370 और 35A को उखाड़ के फाड़ के फेंक दिया और कहा आज से 370 और 35A खत्म होती है, समस्या का समाधान हो गया। क्योंकि उन्हें याद था
जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। आज सारा का सारा कश्मीर दिखेगा थोड़े दिन में। आज हाउस बोट पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते दिखते हैं, आज लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ दिखता है, आज वहां बच्चे खेलते हुए दिखते हैं, बच्चे मिलते हैं। कभी वहां आतंक का साया हुआ होता था। माननीय मुरली मनोहर जोशी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, वहां पहुंचे, सब कुछ देखा। आडवाणी जी पहुंचे, मोदी जी पहुंचे, उन्होंने देखा था क्या नस्तर की तरह खून बहता रहता था हमारे जम्मू कश्मीर पे। हमारा सिरमौर था, हमारा सरताज था जम्मू कश्मीर, लेकिन हर समय पत्थरबाजी, आतंकवाद, बम, गोला, तोप, बारूद, कभी स्कूल बम से उड़ाए जाते हैं, कभी बच्चे उड़ाए जाते हैं, कभी सीआरपीएफ उड़ाई जाती है, कभी सेना उड़ाई जाती है, कभी पुलवामा कांड होता है, कभी सब कुछ होता था। आज भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। लेकिन उस समस्या का समाधान करने का प्रयास हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक दिन में निकाल दिया और उसका समाधान हुआ और दुनिया ने देखा उसको। बहुत दिन कर्फ्यू लगा रहा, बहुत याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई 370 और 35 को लेकर कि गलत हटाई गई, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। एक निशान, एक संविधान, एक कानून, एक झंडा, एक भारत माता की जय, एक हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक राष्ट्रीय ध्वज, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। दुनिया ने देखा है जम्मू कश्मीर में। तो ये छोटी बात नहीं है। जो लोग आज कह रहे हैं 370 हटा देंगे, फिर से 35 से फिर से लागू कर देंगे, 370 लागू कर देंगे फिर से, वो लोग इस देश के कभी नहीं हो सकते। वो लोग भारत माता के नहीं कभी हो सकते। वो लोग राष्ट्रीय ध्वज के नहीं हो सकते। वो लोग भारत के संविधान के नहीं हो सकते। जो अपने समाज को, अपने देश के एक अनमोल हिस्से को अलग करना चाहता है, वो चाहते आज भी वह पत्थरबाजी हो। आज जम्मू कश्मीर का युवक पीसीएस बन रहा है, आईएएस बन रहा है, आईपीएस बन रहा है। आज फिर से शिकारा पे राष्ट्रीय ध्वज लहरा के सैलानी आने लगे हैं। आज जम्मू कश्मीर में बिहार का व्यक्ति जब जाता है और डल झील में खड़ा होकर छठ मैया की पूजा करता है, तब पता चलता है भारत एक है। क्योंकि वो अभी तक क्या था, अभी तक जम्मू कश्मीर को बनाने का काम बिहार का मजदूर, श्रमिक, इंजीनियर करता था, लेकिन उसे वहां रहने का हक नहीं था, मकान लेने का हक नहीं था, जमीन लेने का हक नहीं था, दुकान लेने का हक नहीं था, कुछ लेने का हक नहीं था। आज वो वहां मकान भी ले रहा है, दुकान भी ले रहा है और अपना घर भी बना रहा है और जम्मू कश्मीर का निर्माण भी कर रहा है। लद्दाख के हाई कोर्ट को अगर वो बनाता है तो अपना घर भी वहां बनाकर खड़ा करता है। तो ये आवश्यक है। और जो लोग, ऐसे दल, जो ऐसी पार्टियां कहती हैं कि हम 370 फिर से लागू कर देंगे, 35 से फिर से लागू कर देंगे, वो इस देश के दुश्मन हैं। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के दुश्मन हैं। वो जम्मू कश्मीर के अमन चैन के दुश्मन हैं। वो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई नहीं चाहते, जो जम्मू कश्मीर की महिलाओं के दुश्मन हैं। क्योंकि वहां सेना का कितना व्यय होता था, सेना कितनी वहां लगती थी तत्परता के साथ। हमारे देश का सैनिक जब बॉर्डर पर जाता है, एक बात कह के जाता है अपनी मां से और बहन से और पत्नी से कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं मां, मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं बहन, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। ये हमारे देश का सैनिक कहता है। और जब वो तिरंगे में लिपट कर आता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, सारी गोलियां उसके सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली कभी उसके नहीं मिलती है। ये हमारा देश का सैनिक है। लेकिन उस सैनिक का महत्व ये ऐसे राजनीतिक दल खत्म करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कश्मीर ऐसे सुलगता रहे, कैसे कश्मीर ऐसे सिसकता रहे, कश्मीर ऐसे रोता रहे। वो नहीं चाहते कश्मीर की खुशी। आज कश्मीर मोदी जी के शासनकाल में, आज कश्मीर माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के शासनकाल में खुशहाल है। तब जाकर अमित शाह वहां कहते हैं कि अगर आपने इन्हें वोट दिया तो कश्मीर तुम्हारा फिर से रोएगा। ये सच्चाई है। सर, जिस तरह से आप लोग को याद होगा कि जब न्यू पार्लियामेंट बनता है तो वहाँ पे अखंड भारत का मैप लगाया जाता है।
कहीं ना कहीं इससे ये इंडिकेशन होता है कि सो मोदी सरकार का ये एक संकल्प है या एक उनका ड्रीम है कि सो हमारा भारत, अखंड भारत वापस से बने। लेकिन फिर वहीं पे ये सब भाषण जो दिया जाता है कि सो 35 से वापस से सस्पेंड को खत्म कर दिया जाएगा, 370 खत्म कर मतलब जो खत्म हुआ है उसको वापस से लागू कर दिया जाएगा। तो सर इन सब से मतलब क्या इंडिकेशन मिलता है कि एक तरफ ये पार्टी है और एक तरफ ये पार्टी है, मतलब देश हित में मेन मुद्दे को उठाना अलग है, लेकिन जब हम देश हित की बात करते हैं तो वहां पे देश हित पे क्यों बात नहीं किया जाता है? चंद वोट को लेने के लिए ऐसी स्टेटमेंट कोई कैसे दे सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है जी। राष्ट्रहित सर्वप्रथम है, सबसे पहला हित राष्ट्रहित है। भारतीय जनता पार्टी का नारा है। अन्य पार्टियों का नारा है स्वयं का हित, अपने परिवार का हित, अपनी पार्टी का हित, अपनी जाति का हित, अपने भाई भतीजे का हित, ये उनका हित है। मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय रक्षा मंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का एक ही हित है, राष्ट्र हित, और राष्ट्र हित है तो सर्वप्रथम है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल राष्ट्र हित की बात करता है, देश हित की बात करता है, भारत माता की बात करता है, हिंदुस्तान की बात करता है, अखंड भारत की बात करता है। और उस अखंड भारत को लेने के लिए माननीय अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और माननीय मोदी जी जिस दिन एक रात को तीनों लोग इकट्ठे एक जगह पर हो गए और तीनों एक जगह पर रात भर बैठे रह गए, उसी अगले दिन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहरा रहा होगा। ये समझ लीजिए आप। और जिस तरह से अभी मतलब वो ख्वाजा नाम सर इनका है, ख्वाजा आसिफ, जो कि डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, तो इनका अगर ड्रीम है कि सो यहाँ पे वापस से 370 और 35 को ले आया जाए, तो वही समर्थन में तो कांग्रेस साफ नजर आ रही है। तो मतलब देखिए, पाकिस्तान के लोगों के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, पाकिस्तान के हुक्मरानों के बच्चे पाकिस्तान में नहीं रहते। जम्मू कश्मीर के पहले के हुक्मरान जो 370 और 35 के समय देखते थे, जो आतंकवाद को परोसते थे, आतंकवाद को पैदा करते थे, आतंकवाद को बड़ा करते थे, उनके परिवार और बच्चे जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं रहते। उनके बच्चे रहते हैं लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका रहते हैं। उन्हें यहां की तरक्की से नहीं मतलब, वो चाहते हैं ऐसे सवाल खड़े रहें, ऐसी सियासी जमात बनी रहे, ऐसा देश के साथ गलत होता रहे। यही मुद्रा विमुद्रीकरण के समय था, नकली करेंसी आती थी, उसको रोकने के लिए माननीय मोदी जी ने एक रात में ही फैसला कर दिया कि नोटबंदी आज रात 12 बजे से लागू, पुरानी करेंसी खत्म हुआ। एक सदन की आवाज पर 370 और 35 से हटा दिया गया। लोग कहते थे अयोध्या का श्री राम मंदिर जब बनेगा सड़कें खून से भर जाएंगी, एक मक्खी नहीं मरी। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण भी हो गया और दर्शन भी चल रहे हैं, शिलान्यास भी हो गया। तो इसी सब के साथ जिस तरह से अभी सारे अलग अलग पार्टियां वहां जा रही है, जम्मू कश्मीर में जा रही है, अलग अलग भाषण दे रही है, अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग वादे कर रही है, इन सब वादों में किसकी बातें बस वोट लेने तक सीमित है और किसकी बातें राष्ट्र के खिलाफ नजर आ रही है, ये सब बहुत मायने रखता है। और इन सब के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे और आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी या जिस तरह से अपनी भाषण दे रही है या जिस तरह से स्टेटमेंट दे रही है, उन सब को लेके क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।